खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी के बयान। बोले, हरिद्वार में कांवड़ बनाकर मुस्लिम 500 करोड़ से अधिक का कारोबार करते हैं और फिर कांवड़ पर पत्थर मारते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पर साधा निशाना। आपको बता दें, अमरोहा जनपद के गजोला में पहुंचे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने पत्रकार वार्ता के दौरान मुस्लिम समुदाय, विपक्षी दलों, जौहर यूनिवर्सिटी और अन्य समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर हिंदू या धार्मिक नामों से कारोबार कर रहे हैं। उनके अनुसार इस स्थिति पर समाज को विचार करना चाहिए कि लोगों को अपनी पहचान छिपाने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है। उन्होंने इस्लाम को लेकर भी अपनी आलोचनात्मक टिप्पणियां की और दावा किया कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम कारोबारी भी व्यापार करते हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उस समय कार सेवकों पर गोली चलाने का निर्णय राजनीतिक स्तर पर लिया गया था। राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि अब देश की राजनीति राष्ट्रवाद और सनातन के मुद्दों पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया और कहा कि जनता सब देख रही है तथा समय आने पर अपना निर्णय देगी। दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन को लेकर उन्होंने इसे एक साजिश करार देते हुए कहा कि इसमें विदेशी ताकतों की भूमिका की जांच होनी चाहिए और यदि कोई दोषी पाया जाए तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी पर उन्होंने कहा कि यदि हम वह सरकारी भूमि और सरकारी संसाधनों से संचालित है तो उसका संचालन पूरी तरह सरकार के अधीन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का प्रशासन और कुलपति भी सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत होने चाहिए। राम मंदिर से जुड़ी चोरी की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिए कि देश के बड़े मंदिरों के प्रबंधन के लिए एक अलग ट्रस्ट या वैधानिक संस्था बनाई जाए जिससे आय, व्यय और संपत्ति का पारदर्शी लेखा जोखा रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक स्थलों के प्रबंधन में पारदर्शिता सभी स्थानों पर सुनिश्चित होनी चाहिए। इस देश के अंदर मुसलमान बड़ा विचित्र है। और हरिद्वार के अंदर कांवड़ बनाने का काम मुसलमान करता है। 500 करोड़ से ज्यादा का व्यवसाय करता है और वही मुसलमान बाहर हरिद्वार से बाहर आके कांवड़ पे पत्थर फेंकता है। आजकल तो खैर पत्थर नहीं फेंक रहा क्योंकि बुलडोजर तैयार है, उसकी हिम्मत नहीं है कि पत्थर हाथ में भी उठा ले। लेकिन मुसलमान व्यापार में जहां पैसा कमाना है, जहां समाज को धोखा देना है, वहां तो हिंदू नामों का उपयोग करता है। कहीं गणपति ढाबा, कहीं गायत्री ढाबा, पंडित जी ढाबा, शिवा ढाबा, अनेक ऐसे ढाबे चल रहे हैं जो मुसलमान चला रहे हैं और हिंदू नाम से चला रहे हैं। तो भाई इनको मुसलमान नाम रखने में क्या आपत्ति है? इसी से सिद्ध होता है कि मुसलमान का नाम इतना गंदा और खतरनाक है कि कोई भी वहां चाय पीना तक नहीं चाहता है। इस्लाम ने अपने को दुनिया में इस स्तर पर ला दिया है कि उनको अपना नाम रखने में, अपना नाम शो करने में भी शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। तो ये इस्लाम को दुनिया में सोचना चाहिए। देखिए, मुलायम सिंह जी का खुद का बयान आया था कि मुझे अयोध्या में और लोग मरवाने होते तो मैं मरवा देता। ये कोई उनका अधिकृत बयान था, ये किसी मजिस्ट्रेट का बयान नहीं था। तो ये मुलायम सिंह की मंशा थी कि जो भी राम जन्मभूमि की तरफ जाएगा उस बाबरी ढांचा जो कहते थे उसे हम गोली से उड़ाएंगे। ये मुलायम सिंह जी का खुद का बयान है। तो अखिलेश जी किस आधार पर कहते हैं कि केवल मजिस्ट्रेट गोली चला सकता है? मजिस्ट्रेट के पीछे भी कोई ना कोई ताकत है जो मजिस्ट्रेट से गोली चलवा देती है। आज इन सबको ये सोचना चाहिए, ये विचारना चाहिए कि भारत की राजनीति ने अपनी दिशा पलट दी है। अब भारत की राजनीति जाति पर नहीं चलेगी, धर्म पर भी नहीं चलेगी, सांप्रदायिकता पे भी नहीं चलेगी और तुष्टीकरण पर भी नहीं चलेगी। आज भारत की राजनीति इस बात पे चलेगी कि कौन बड़ा सनातनी है और कौन बड़ा राष्ट्रभक्त है।
ये इन राजनीतिक दलों को समझ में आना चाहिए, और जितना जल्दी आ जाएगा उतनी जल्दी ये राजनीतिक दल ठीक हो सकेंगे। अन्यथा ये रोज गर्त में जा रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं, और एक दिन अपना सर्वनाश कर बैठेंगे। और ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के लोकतंत्र में आज विपक्ष शून्य हो चुका है, लक्ष्य विहीन हो चुका है। विपक्ष के पास कोई भी वैचारिक मुद्दा नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। उसका एक ही सिद्धांत रह गया है कि हल्ला मचाओ और देश की संसद को मत चलने दो। और अगर यही व्यवहार रहा तो देश की जनता एक दिन इन राजनीतिकों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के मारेगी कि ये करोड़ों करोड़ों रुपया एक एक मिनट में खर्च होता है वहां राज्यसभा और लोकसभा चलाने के लिए। क्या इसलिए होता है कि वहां सब्जी मंडी बना लो आप, देश के बारे में कुछ विचार ना करो? तो अब जनता वैसी नहीं रही है, जनता अब सब समझ रही है, और जिस प्रकार से इनका व्यवहार हो गया है तो जनता इनको सड़क पर भी दंड देने को किसी ना किसी दिन निकल आएगी। जिस प्रकार से वहां बच्चों ने नारे लगाए हैं, तो ये जरूर कहीं ना कहीं विदेशी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत, विदेशी एजेंटों के बहकावे में आकर और इन्होंने इस तरह का कृत्य किया है, और ये सब दंडित होने चाहिए। कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है। मैंने तो जिस समय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय सबसे पहले जाकर हमने ही ये प्रतिवेदन उनको दिया था कि अलीगढ़ की ये जो अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, एक यूनिवर्सिटी के कारण देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन का बीज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डाला गया था। अब अगर ये दूसरी ओर इस तरह की यूनिवर्सिटी बनेगी तो देश का विभाजन का दूसरा बीज डलेगा। ये यूनिवर्सिटी समाप्त होनी चाहिए। जमीन सरकार की, पैसा सरकार का, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ सरकार का बन रहा है, सरकार की तरफ से बन रहा है, तो आजम खां आजम कुलाधिपति कैसे हो सकता है? जिस प्रकार से और यूनिवर्सिटी चलती हैं यूजीसी के तहत, उसी प्रकार से यह यूनिवर्सिटी भी चलनी चाहिए, और इसका कुलपति, कुलाधिपति सब कुछ सरकार के अधीन होना चाहिए। तो चोरी एक अपराध है और उसमें लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर अजमेर की दरगाह है, बंबई की वो हाली हजरत क्या है वो हाजी अली, आज तक तो उनसे ये भी नहीं पूछा गया तुम्हारे यहाँ जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, कितना आ रहा है। और चोरी ये आम आदमी की फितरत में है। मंदिर की व्यवस्था में चूक हुई है और जिन लोगों ने करी है उनको दंडित किया जाना चाहिए, और मंदिर की व्यवस्था और सुदृढ़ होनी चाहिए। और इस तरह की घटनाओं से ही व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाता है। जब कमियां पता लगती है कि यहाँ कमी हो रही है, इधर से माल जा रहा है, इधर से आ रहा है, तब जब पता लगता है तभी उसके रोकथाम की भी व्यवस्था होती है। केवल राम मंदिर चूंकि एक सियासत से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए ये हल्ला मचा रहे हैं, वरना छोटी मोटी चोरी तो सब जगह हो रही है। कहाँ नहीं हो रही? घरों में चोरी हो रही है। अरे घर के नौकर कोई कहते हैं जरा 200 रुपए की सब्जी ले आ बाजार से, तो 10 रुपए वो भी जेब पे रख लेता है, और पता है हमें। तो समाज का चरित्र बदलना पड़ेगा, और ये बहुत दुखद है कि जो चोरी करने वाले वो भी हिंदू हैं। और हमने इसकी मांग की है कि जिन्होंने चोरी की है कठोर से कठोर दंड उनको होना चाहिए। और राम मंदिर ही नहीं, भारत के समस्त मंदिर, जिस प्रकार से भारत के समस्त गुरुद्वारे और उनकी एक अलग संस्था बनी है, वो गुरुद्वारों का प्रबंधन देखते हैं, ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में सनातन का एक सर्वमान्य और
कोई भी ट्रस्ट है, फाउंडेशन है, समिति है, वो बननी चाहिए। और जो इस प्रकार के बड़े बड़े मंदिर हैं वो सब उस संस्था के तहत आना चाहिए, जिससे कि ये व्यवस्थाएं ठीक से की जा सके।